नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर में ठंड के कारण स्कूलों का समय बदला। ग्वालियर में छात्रों के बीच वर्चस्व विवाद। ढाबे पर खाने पहुंचे बदमाशों ने ढाबा संचालक से की मारपीट। प्रताड़ित करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त हुआ। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में ठंड के कारण स्कूलों का समय बदला, आदेश किया गया जारी। ग्वालियर जिले में कड़ी शीतलहर और बढ़ती ठंड के मद्देनजर कलेक्टर रुचिका चौहान ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत 16 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक जिले के सभी नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों का समय बदल दिया जाएगा। अब सभी स्कूलों की शुरुआत सुबह 9 बजे के बाद होगी। यह बदलाव सरकारी, निजी, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों पर लागू होगा। ठंड के प्रभाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि छात्रों को अधिक ठंड से बचाया जा सके और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। आंगनवाड़ी केंद्रों का समय भी बदला गया है। अब आंगनवाड़ियों का संचालन सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा। यह निर्णय बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए लिया गया है ताकि अत्यधिक ठंड के दौरान सभी को राहत मिल सके। कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि यह आदेश शीतलहर के चलते छात्रों की सेहत को देखते हुए ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों को इस बदलाव के अनुसार अपने समय में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 16 दिसंबर से लागू होगा और आगामी शीतकालीन मौसम के दौरान छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी रहेगा। ग्वालियर में छात्रों के बीच वर्चस्व विवाद। सीनियर छात्र ने जूनियर को किया शारीरिक नुकसान। सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। ग्वालियर शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र स्थित डीडी नगर में छात्रों के बीच वर्चस्व को लेकर एक विवाद हुआ, जिसमें एक 9वीं कक्षा के छात्र को 10वीं कक्षा के छात्र द्वारा शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना के बाद 10वीं कक्षा के छात्र ने अपने कुछ बाहरी दोस्तों को बुलाकर जूनियर छात्र के साथ शारीरिक रूप से संपर्क किया। यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और जैसे ही यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, छात्र के परिवार ने पुलिस से मदद मांगी। विवाद स्कूल परिसर के पास हुआ जब दोनों छात्रों के बीच किसी बात पर मतभेद हो गए। इसके बाद 10वीं कक्षा के छात्र ने अपने बाहरी दोस्तों को बुलाकर जूनियर छात्र के साथ शारीरिक रूप से संपर्क किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद छात्र के परिजनों ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 10वीं कक्षा के छात्र और उसके दोस्तों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यह घटना ग्वालियर के स्कूलों में छात्रों के बीच वर्चस्व को लेकर बढ़ते तनाव को दर्शाती है, जो कभी कभी शारीरिक टकराव का कारण बन सकता है। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में जो है 10th क्लास के नाबालिग छात्रों में आपसी में विवाद हो गया। उस पर से जो है एक छात्र के साथ 3 लोगों ने मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। तो नाबालिग छात्र की रिपोर्ट पर से जो है 3 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। ढाबे पर खाने पहुंचे बदमाशों ने ढाबा संचालक से की मारपीट। गंभीर हालत में अस्पताल में हुआ है भर्ती। ग्वालियर के डबरा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ढाबे पर खाना खाने पहुंचे बदमाशों ने पैसे मांगने पर ढाबा संचालक और उसके स्टाफ को बेरहमी से पीटा है। घटना डबरा सिटी थाना क्षेत्र के हरिपुरा गांव स्थित आसमानी ढाबे की है। ढाबे के मालिक मोहन बाथम को बेरहमी से पीटा है। इतना ही नहीं, बदमाशों ने जाते जाते जमकर फायरिंग भी की है। मारपीट में घायल ढाबा संचालक को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ढाबा मालिक मोहन बाथम का कहना है कि लगभग 1 दर्जन लोग खाना खाने के लिए हमारे ढाबे पर आए, जहां उन्होंने खाना खाया और शराब भी पी। उसके बाद मैंने लोगों से खाने के पैसे मांगे तो अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडे से मेरे होटल में काम कर रहे सभी की जमकर पिटाई करी और हवाई फायर भी किए। लाठी लगने से एक महिला के हाथ और एक वृद्ध के पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे सिविल हॉस्पिटल में लाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने 5 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। डबरा थाना क्षेत्र में जो है एक सिंध नदी के पास में आसमानी ढाबा संचालक जो है, वहाँ पे 5 लोग युवक आए थे वहाँ खाना खाने के लिए, और खाने के पेमेंट पर से विवाद हुआ। विवाद पर से उन्होंने ढाबा संचालक और उनके स्टाफ के साथ मारपीट की
तो ढाबा संचालक की रिपोर्ट पर से जो है 5 लोगों के विरुद्ध मारपीट व अन्य धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही। आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वजह खाने में पैसे के लेन देन की बात करते, पेमेंट लेने की बात। प्रताड़ित करने के मामले में हाईकोर्ट सख्त है। नवोदय विद्यालय प्रबंधन ने अपना जवाब पेश किया। जिले के पिछोर कस्बे में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र के उत्पीड़न को लेकर हाईकोर्ट में स्कूल प्रबंधन ने गुरुवार को अपना जवाब पेश किया। केंद्र सरकार के अधिवक्ता के जरिए प्रबंधन ने बताया है कि स्कूल से 2 शिक्षकों को हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि जवाहर नवोदय विद्यालय के हाई अथॉरिटी से संपर्क कर दिव्यांग छात्र को प्रताड़ित करने वाले शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएं। गुरुवार को हाईकोर्ट के सामने जवाहर नवोदय विद्यालय यानी केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि छात्र ने जिन 2 शिक्षकों के नाम बताए थे उनको स्थानांतरित कर दिया गया है। इस पर छात्र की अधिवक्ता संगीता पचौरी ने कहा कि छात्र ने स्कूल प्रबंधन से जुड़े कई शिक्षकों और कर्मचारियों के नाम भी बताए थे, लेकिन सिर्फ 2 ही शिक्षकों को स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने कहा कि वह अगली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को अपनी आपत्ति पेश करेंगी। उल्लेखनीय है कि जवाहर नवोदय विद्यालय पिछोर में कक्षा 9वीं दलित दिव्यांग छात्र के साथ कई दिनों से स्कूल के स्टाफ द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा था, ऐसा छात्र के पिता का आरोप है। छात्र के पिता ने अपने बच्चे की सुरक्षा और शिक्षा के सुचारू रखने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करी थी। हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह हुई सुनवाई में कहा था कि छात्र का स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा न्यायालय के लिए सर्वोपरि है। हाईकोर्ट के आदेश पर बच्चे का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया था। हाईकोर्ट में ही जज के सामने बच्चे ने उत्पीड़न की पूरी घटना को रोते हुए बयान किया था कि उसके स्कूल जाने में डर लगता है। उसने कुछ शिक्षकों और कर्मचारियों के नाम भी बताए थे। उसका यह भी कहना था कि वह अनुसूचित जाति से आता है, इसलिए उसका जातिगत अपमान भी लगभग रोजाना ही किया जाता है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीर माना और स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए कि वह छात्र को प्रताड़ित करने वाले स्टाफ को हटाने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर कार्रवाई करें। इसके अनुपालन में केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि छात्र द्वारा बताए गए दोनों शिक्षकों को स्थानांतरित कर दिया गया है। गौरतलब है कि छात्र की मेडिकल रिपोर्ट में भी उसका व्यवहार एबनॉर्मल बताया गया था। यह बच्चे के दिमाग पर अनावश्यक दबाव और उत्पीड़न के कारण हुआ है, ऐसे चिकित्सकों का मानना था। ये एक बच्चा था जिसके पिता मेरे पास आए थे और वो बच्चा विकलांग था और वो बच्चा स्कूल के माहौल से जो बच्चे के साथ और बच्चे के पिता के साथ घटना घटित हुई तो उससे वो बेहद डरा हुआ था और जिन लोगों ने घटना घटित की थी वो स्कूल में ही थे, पदस्थ थे। न्यायालय ने आदरणीय हाईकोर्ट के जस्टिस साहब ने ये आदेश किया था कि वो बच्चा स्कूल जाए। अब वो बच्चा स्कूल जाके आया, उसके बाद वो बच्चा और डर सा गया, बीमार हो गया, तो उसको सिविल अस्पताल हजीरा दिखाया गया, हाईकोर्ट की डिस्पेंसरी में भी दिखाया गया। तो वो अंडर फियर यानी कि घबराहट और डर के कारण बच्चा अबनॉर्मल बिहेव करता है, ऐसा उसका रिपोर्ट भी है। फिर माननीय उच्च न्यायालय ने उनको बुलाया बच्चे को और न्यायाधिपति साहब ने बच्चे से स्वयं इस बात की पुष्टि की कि बच्चा क्यों डरा हुआ है। तो बच्चे ने न्यायालय में उन लोगों का नाम लिया जिनके कारण वो डरा हुआ है और घटना को बताया। उसके बाद न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए बड़े अधिकारियों से बातचीत करने के लिए न्यायालय ने जो पाठशाला JNV के वकील हैं उनको बोला और आज वो मैटर फिर लिस्टेड था। तो आज उन वकीलों का, नवोदय विद्यालय के वकीलों का जवाब आया कि जिन लोगों के कारण बच्चा डरा हुआ है उनका ट्रांसफ़र हो गया, पर ये सच नहीं है। सिर्फ 2 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ और बाकी लोग वही हैं। तो मैटर लिस्ट कर दिया गया है दोबारा। अब मैं न्यायालय में जवाब दूंगी तब मैं आगे की बात बताऊंगी, पर ये यथार्थ है कि बच्चा न्यायालय में जो बोला उसके कारण न्यायालय ने संज्ञान लिया और पाठशाला के 2 जो स्टाफ है उनका ट्रांसफ़र भी किया गया। किस विद्यालय का मामला है, कहाँ? जवाहर नवोदय विद्यालय पिछोर। बच्चा हैंडीकैप्ड भी है और बच्चा शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, तो उसको जाति सूचक गालियाँ दी और उसे डराया वराया गया बेसिकली। फर्दर क्या आगे
अब फर्दर मैटर हैज़ बीन लिस्टेड एंड आई कैन नॉट स्पीक मच बिकॉज आई हैव गॉट अ रिप्लाई टुडे। उस रिप्लाई के बाद मैं जवाब देखने। आज विद्यालय की तरफ से कौन कौन अपीयर हुआ था? विद्यालय की तरफ पे ब्रदर संकल्प शर्मा अपीयर हुए। बाकी जो लोग और हमने रिस्पोंडेंट बनाए हैं उनकी तरफ से ब्रदर महेश गोयल साहब अपीयर हुए। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।